आपका पहला सवाल है, किस पुराण में कुबेर की आराधना का उल्लेख है? ए. नारद पुराण, बी. विष्णु पुराण, सी. शिव पुराण, डी. वायु पुराण। सही जवाब है वायु पुराण। आपका अगला सवाल है, रामायण में जटायु का भाई कौन था? ए. गरुड़, बी. काकभुषुंडी, सी. संपाति, डी. त्रिजटा। सही जवाब है संपाति। आपका अगला सवाल है, रामायण में रावण का किला किस पहाड़ी पर था? ए. त्रिकूट, बी. कैलाश, सी. नीलगिरी, डी. द्रोणागिरी। सही जवाब है त्रिकूट। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपका अगला सवाल है, महाभारत में भीम का दूसरा नाम क्या था? ए. वायु, बी. बलराम, सी. वृकोदर, डी. त्रिजटा। सही जवाब है वृकोदर। आपका अगला सवाल है, कौन सा पर्व महाभारत के युद्ध के बाद प्रारंभ होता है? ए. युद्ध पर्व, बी. शांति पर्व, सी. स्त्री पर्व, डी. उद्योग पर्व। सही जवाब है शांति पर्व। आपका अगला सवाल है, किसने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था? ए. कृष्ण, बी. कुंती, सी. शंकर, डी. शांतनु। सही जवाब है शांतनु। आपका अगला सवाल है, पांडवों को वनवास के बाद अज्ञातवास कितने वर्षों का करना पड़ा? ए. 1 साल, बी. 2 साल, सी. 3 साल, डी. 5 साल। सही जवाब है 1 साल। आपका अगला सवाल है, महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? ए. शल्य, बी. दुर्योधन, सी. दुःशासन, डी. अश्वत्थामा। सही जवाब है शल्य। आपका अगला सवाल है, किसने भीम को गदा युद्ध में प्रशिक्षण दिया था? ए. द्रोणाचार्य, बी. भीष्म, सी. बलराम, डी. कृष्ण। सही जवाब है बलराम। आपका अगला सवाल है, देवी पुराण में किस देवी की महिमा का वर्णन है? ए. लक्ष्मी, बी. काली, सी. सरस्वती, डी. दुर्गा। सही जवाब है दुर्गा। आपका अगला सवाल है, किस पुराण में समुद्र मंथन का वर्णन मिलता है? ए. शिव पुराण, बी. विष्णु पुराण, सी. ब्रह्म पुराण, डी. भागवत पुराण। सही जवाब है विष्णु पुराण। आपका अगला सवाल है, किस पुराण में यमराज का विस्तृत वर्णन है? ए. लिंग पुराण, बी. ब्रह्म पुराण, सी. गरुड़ पुराण, डी. शिव पुराण। सही जवाब है गरुड़ पुराण। आपका अगला सवाल है, किस पुराण में कुबेर की आराधना का उल्लेख है? ए. नारद पुराण, बी. विष्णु पुराण, सी. शिव पुराण, डी. वायु पुराण। सही जवाब है वायु पुराण। आपका अगला सवाल है, लिंग पुराण में किस स्थान की महिमा का वर्णन है? ए. कैलाश पर्वत, बी. माउंट मेरू, सी. काशी, डी. द्वारका। सही जवाब है काशी। आपका अगला सवाल है, रामायण के अनुसार किसने समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य किया? ए. जामवंत, बी. अंगद, सी. नल और नील, डी. हनुमान। सही जवाब है नल और नील। आपका अगला सवाल है, रामायण के किस कांड में सीता का हरण होता है? ए. बालकांड,
बी अयोध्याकांड, सी सुंदरकांड, डी अरण्यकांड। सही जवाब है अरण्यकांड। आपका अगला सवाल है, रामायण में किसने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया? ए जामवंत, बी अंगद, सी विभीषण, डी सुग्रीव। सही जवाब है जामवंत। आपका अगला सवाल है, रामायण में शबरी किस अर्षि की शिष्या थीं? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी मतंग, डी अत्रि। सही जवाब है मतंग। आपका अगला सवाल है, रामायण के अनुसार रावण के पिता का नाम क्या था? ए विश्रवा, बी वशिष्ठ, सी पुलस्त्य, डी कश्यप। सही जवाब है विश्रवा। आपका अगला सवाल है, रामायण में किस पर्वत से संजीवनी बूटी लाई गई थी? ए हिमालय, बी कैलाश, सी द्रोणागिरी, डी नीलगिरी। सही जवाब है द्रोणागिरी। आपका अगला सवाल है, विष्णु पुराण में लक्ष्मी का जन्म किससे हुआ था? ए समुद्र मंथन से, बी शिव की तपस्या से, सी ब्रह्मा के ध्यान से, डी नारद की स्तुति से। सही जवाब है समुद्र मंथन से। आपका अगला सवाल है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का वराह अवतार किस असुर से युद्ध करने के लिए आया था? ए हिरण्याक्ष, बी हिरण्यकशिपु, सी बकासुर, डी रावण। सही जवाब है हिरण्याक्ष। आपका अगला सवाल है, विष्णु पुराण के अनुसार कौन सा पर्वत समुद्र मंथन के समय मथनी के रूप में प्रयोग किया गया था? ए मंदराचल, बी कैलाश, सी हिमालय, डी सुमेरु। सही जवाब है मंदराचल। आपका अगला सवाल है, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कितने साल तक राज्य किया? ए 25 साल, बी 30 साल, सी 26 साल, डी 40 साल। सही जवाब है 36 साल। आपका अगला सवाल है, महाभारत में विदुर किसके पुत्र थे? ए धृतराष्ट्र, बी मांडव्य, सी वेदव्यास, डी धर्मदेव। आपका सही जवाब क्या होगा? कृपया सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।